अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ईद की आमद है, तो इस पे सभी प्यारे पे ड्रेसेस बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे आपके लिए एक प्यारा सा ये देखिए अंगरखा का ट्यूटोरियल शेयर करने लगी हूँ। इस तरह के डिज़ाइंस ब्रांड्स में बहुत महंगे मिलते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि उसको अंगरखा बनाना नहीं आता। ये इतना आसान ट्यूटोरियल मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। इसमें पफ स्लीव्स भी बताऊँगी वीडियो में किस तरह लगाने हैं, और आप आसानी से वो भी लगा पाएंगे ट्रेंड के मुताबिक। और मैं आपको बैक गला भी नीटली बनाना इसमें सिखाऊंगी। तो इसमें ये देखें, जो मैंने पैनल्स डाले हैं और साथ में साइड कलियां डाली हैं, और इसमें जो तीरा है ना दरमियान वाला अंगरखे का, वो अलग से रहेगा, यानी कि यहाँ से ये ओपन होगा क्योंकि वो साइड से फिक्स है। ठीक है, तो अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो वीडियो में बने रहिएगा और फिर सारी ही वीडियो देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये यंग गर्ल्स का एक फ्रॉक बनाया है, और इसमें जो कपड़ा यूज़ होगा ना, वो आप 4 मीटर ले लीजिएगा ताकि आसानी से बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अंगरखा का तीरा उतारना है, दरमियान वाला जो दरमियान में पैनल आएगा। ठीक है, कि हमने 3 तीरे उतारने, अंगरखा के 3 तीरे ही होते हैं। ठीक है, एक बैक का और फ्रंट के 2 ना पैनल्स। ठीक है, तीरे के 2 पैनल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से कपड़ा सीधा कर लेते हैं। तो ये जो पैनल हमने कट करना है, ये 12 इंच की चौड़ाई पे कट करना है। तो इस तरह करके मैं पहले मार्क कर लूँगी, और फिर इस तरह इसको जब फोल्ड करेंगे ना, तो फिर इस तरह सीधा ही कपड़ा उतर जाता है। मैं यहाँ इस वीडियो में इस टाइम आपको कपड़ा उतारने का भी तरीका बता रही हूँ, किस तरह आपने कपड़ा अलग करना है। ठीक है, तो ये देखें, इसकी जो लेंथ रखी है ना मैंने, वो 43 इंचज़ रखी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेंथ को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पैनल कट हो चुका है, ये अभी हम फिलहाल साइड पे कर देते हैं। और जो बाकी कपड़ा है ना मेरे पास, ये देखें, इस तरह मैं इसको फोल्ड करूँगी और इसी के ऊपर जो पैनल मैंने पहले कट किया है ना, उसको बिछाऊँगी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम मज़ीद 2 पैनल्स कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो 3 पैनल्स हैं वो आराम से कट हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको कोई शर्ट पसंद आ रही, सिंगल शर्ट, तो आप 2 शर्ट्स लेके भी इस फ्रॉक को बना सकते हैं। अभी देखिए 3 तीरे हमारे पास कट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले हम एक तीरा फोल्ड करेंगे, ये देखें, ये इस तरह करके फोल्ड कर लेंगे हम। अच्छा, फूलों का हिसाब आप देख लीजिएगा कि फूल जो है वो अगर आपके ड्रेस पे नुमाया है तो वो ऊपर वाली साइड पे जाने चाहिए। तो ये देखिए, हमने दूसरा तीरा भी सेट करके रख लिया है, और ये अब इसके ऊपर मैं इस तरह तीसरा तीरा भी सेट करके रख लूँगी। मैं इनको इकट्ठा ही कट करूँगी। ऊपर वाली साइड पे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और 15 इंच पे कमर का मार्क करेंगे। यहाँ तक हमने 4.5 इंच का एक और मार्क करना है। यहाँ तक हमने 4.5 इंच की सीधी कटिंग करनी है, और फिर नीचे जितनी चौड़ाई है ना हमारे पैनल की, उरेप करके मार्किंग कर देंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर से हमें कम चौड़ा चाहिए, लेकिन नीचे से हमने जिस तरह 12 इंच चौड़ा रखा है वो हम पूरा ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई 3 इंच, 3.25 इंच रख रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक की जो लंबाई रखी है ना मैंने, वो रखी है 1.5 इंचज़। ये बैक नेक पहले हम कट करेंगे और फिर बैक पैनल को हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, बैक पैनल मैंने एक अलग कर दिया है। अब ये 2 पैनल्स हैं, यहाँ पे नेक की मज़ीद 3 इंच मैंने गहराई ली है, और इस तरह नेक की चौड़ाई से, उसी चौड़ाई से नीचे वी शेप दे दी है, और फिर इस वी शेप को हमने इस तरह कट कर देना है। ठीक है, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी कुछ इस तरह की लुक आई है। अब देखें, हमने इस तरह पैनल्स को रखना है कि ये इस तरह एक दूसरे को फेस करें, इनकी जो राइट साइड है। तो अब हमने अपने अंगरखे की यहाँ से थोड़ी सी कटिंग करनी है। ये देखें, अब इसी वी शेप को आप बढ़ा लीजिए आगे वाली साइड पे, और इसको कट कर दीजिए। ये देखें ऐसे। ठीक है, अब इस पैनल को जब मैं उल्टा के रखूँगी तो इसकी आप देखिएगा कितनी प्यारी सी शेप आएगी। ये देखें ऐसे, इसको इसके ऊपर बिल्कुल सेट करके हमने रख देना है कि कोई भी सिलवट इसके अंदर ना रहे। अब इस साइड से ना हमने एक पैनल जो अंगरखे की शक्ल दी ना, सिर्फ उसी को हमने तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच, जितना भी आपको मुनासिब लगे, 1.25 इंच ठीक है। आप यहाँ से कपड़ा निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह सीधा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों पैनल्स के दरमियान। अब ये दरमियान में जो पैनल्स डाले ना मैंने बारीक, वो वाला पीस है। ठीक है, तो ये 9 इंच चौड़ा है। ठीक है, यानी कि 9 इंच के 2 पीस हैं। इस तरह आप इसको फोल्ड करके, तो इस तरह इनकी साइड्स को मिला लीजिए। ये जो ऊपर आएंगे ना, ऊपर वाली साइड पे, ये 2.5 इंच है। ठीक है, 2.5 इंच के बाद कली हमारी बच गई है, जो वो हमने इस तरह तिरछी करके वो नीचे वाली साइड पे चली जाएगी। और जो ये मैंने ऊपर छोटा रखा है ना पीस, ये हमारी
ऊपर तीरे के साथ जुड़ेगा, ये वाला ना। ये देखिए इस तरह करने से कपड़ा वेस्ट भी नहीं होता और हमारी 4 कलियां कट हो जाती हैं। ये देखिए 2.5 इंच हमारा पूरा है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम इस तरह ट्रिम कर लेंगे। ये 4 कलियां हैं, 2 फ्रंट की हैं और 2 बैक की हैं। ठीक है जी, ये इस तरह हमारी ये वाली कलियां कट हो चुकी है। अब हमें मज़ीद 4 पीस चाहिए इसी लेंथ के, और इनकी जो विड्थ है वो 10 इंच एक पैनल की है। ठीक है, 4 पीस चाहिए हमें, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो अब ये जो हमने बारीक कलियां कट की थी ना, इनको मैंने सिलाई का मार्जिन लेके दरमियान वाले पैनल के ऊपर रख दिया। इस साइड कलियों को भी मैंने इस तरह इन जो बारीक कलियां इनके ऊपर सिलाई का मार्जिन लेके सेट कर दिया। अब हम कटिंग करेंगे तो जहाँ पे हमारी नेक है उसके दरमियान से हमने तीरा लिया 7.5 इंच, और नीचे वाली साइड पे आर्म होल 8.5 इंच पे लेके अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग 10 इंच पे की है। ठीक है, आपका जो भी साइज़ हो आप उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आर्म होल को शेप देके तो हमें नीचे वाली साइड से इस तरह तिरछी मार्किंग कर देनी है। अच्छा, अब अपनी मार्किंग के ऊपर या आर्म होल से कट करेंगे, लेकिन जो साइड हमने मार्किंग की है ना वहाँ पे हमने मार्जिन लेके कट करना है। ठीक है, मार्किंग के ऊपर कट नहीं करना। ये देखिए इस तरह जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे साइड पैनल्स भी कट हो गए। अब यहाँ से हमने थोड़ी सी डाउन कटिंग देनी है। ये देखिए इस तरह। ठीक है, कटिंग हमारी हो चुकी है। ये देखिए ये साइड पैनल्स हैं, ये दरमियान वाले पैनल्स हैं और ये मिड के पैनल्स हैं। ठीक है, ये वाले, ये हमारा अंगरखा जो हमने कट किया था ना वो दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाह रही कि हमने नेक का एक साइड कट किया था यहाँ से। ठीक है, लेकिन हमने नीचे वाला जो पैनल है ना ये वाला, ये इस पर हमने यहाँ से कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए, या फिर इसको इस तरह करके ना ऐसे, तो ऐसे भी आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह कट कर लीजिए। ये देखिए कट हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। ठीक है, तो बारीक सी एक लेस लेंगे और इसके साथ इसकी एम्बेलिशमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास बारीक सी लेस है, तो इसकी राइट साइड हमने नीचे वाली साइड पे रख दी है। तो जितना हिस्सा आप लेस का शो करना चाह रहे हैं ना उतने डिज़ाइन के ऊपर आप इस तरह सिलाई लगा लीजिए, और थोड़ा सा कपड़ा साइड पे ज़रूर छोड़िएगा लेस लगाते हुए। ठीक है, एक साइड पे हमने नेक की ये लेस लगा ली है। अब दूसरी साइड पे हम उसी तरह जो अंगरखे वाली साइड है हमारी उस पर लगाएंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ लेंगे साइड पे। अच्छा, जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो हल्का सा कट इसके किनारे पे लगाएंगे ताकि यहाँ पे हमें आसानी हो सके इसका ये कोना बनाने में। तो नीडल बीच में दे लेंगे और अपनी साइड चेंज कर लेंगे, तो सिंपली हमारा कॉर्नर इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे तक हम इस तरह लेस अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने पाइपिंग रेडी की हुई है और ये उरेब कपड़ा है, आपने ख्याल रखना है कपड़ा उरेब ही लेना है। और इसकी दोनों साइड को मैंने इस तरह आयरन के साथ फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये मार्केट से भी मिल जाती है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको घर में रेडी किया है। ठीक है, तो अब ये देखिए अगेन जितना आपने लेस का हिस्सा शो करना है उतना छोड़ के, तो बाकी के ऊपर आप इस तरह अपनी पाइपिंग को रखेंगे और सिलाई के साथ इसको लेस के ऊपर हमने फिक्स कर देना है। जब हम इसके कॉर्नर पे आएंगे ना तो आपने इसको इस तरह सिंपली ऐसे बेंड करके तो आपने सिलाई अपनी कंटिन्यू कर देनी है। ठीक है, आपने इसको फोल्डिंग नहीं देनी। अब ये मैंने आयरन के साथ देखिए कॉर्नर को बिठा रही है, कितना नीट खुद ही बैठ गया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगाएंगे और यहाँ से इसको फिनिशिंग देंगे। अच्छा, जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हमने ख्याल रखना है कि सिलवट ना पड़े नीचे वाली साइड पे, जो इसकी राइट साइड है वहाँ से इसकी खूबसूरती और फिनिशिंग बरकरार रहे, तो कोई भी सिलवट ना आए, बीच में झोल ना आए। ठीक है, अब दूसरी साइड पे नेक के भी हम इसको भी इस तरह फिनिशिंग दे लेंगे। इसकी जो उरेब पट्टी है, पट्टी उरेब भी लीजिएगा। तो ये देखिए जी हमारी उरेब पट्टियाँ जो हैं फिक्स हो गई, लेस भी लग गई है। अच्छा, अब यहाँ से ये देखने वाली और गौर से समझने वाली बात है, ये देखिए यहाँ से तीरे हमने फिक्स करने ये वाले। ठीक है, यहाँ सिलाई लगानी है, तो ये सिलाई हम नीचे से शुरू कर लेंगे और ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे नेक हमारी एंड हो रही है ना वहाँ पे ला के इसको फिनिश कर देंगे। तो पहले अच्छी तरह हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह अब आप इसको सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको मशीन में से निकाल लेंगे, यहाँ से फिक्स हो गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जुड़ गए हैं। अब इसके साइड पे हमने इस तरह लेस की जो राइट साइड नीचे वाली साइड पे रख के तो फिक्स कर देना अपनी लेस को।
और जायद लेस को कट कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब जो बारीक पैनल था ना हमारा, वो हमने इसके साथ अटैच करना है। तो वो बारीक पैनल लेंगे, सिलाई का मार्जिन लेते हुए हम इसके ऊपर इसको इस तरह रखेंगे और फिर इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब हम ये सिलाइयाँ लगाएंगे ना, तो हमने ख्याल रखना है कि हमारी सिलाइयों में खींच ना पड़े। ठीक है, ये जो सिलाइयाँ हैं ना, इनमें खींच पड़ी हुई बहुत बुरी लगती है, तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। अच्छा, पैनल हमारा जुड़ चुका है। अब इसकी भी साइड पे हमने लेस दोबारा इस तरह खड़ी करनी है। ठीक है, अगेन लेस की जो राइट साइड है नीचे वाली साइड पे लेस लग चुकी है। अब हमने साइड पैनल लिया है। ठीक है, तो इसको भी हमने सिलाई का मार्जिन लेते हुए इसको जो बारीक कर लिया ना, इसको इस तरह इसके साथ हमने ये देखें ऐसे फिक्स कर देना इसके ऊपर रख के। ये देखें ऐसे, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है और बहुत ही अच्छी सी फिटिंग के साथ ना ये फ़्रॉक रेडी होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ब्रांड्स पे ये बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप घर में ही थोड़ी सी मेहनत करके तो इसको बनाइएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने ये दो यहाँ पे पैनल्स लगाए ना, ऐसे ही दूसरी साइड पे हमने लेसिस के साथ इसके दो पैनल्स अटैच कर देने। ठीक है, तो ये देखें जी, हमारा जो है फ्रंट साइड दोनों साइड पे लेसिस और पैनल्स के साथ अटैच हो चुका है। ऐसे ही मैंने बैक साइड भी अपनी रेडी कर ली है। अच्छा, बैक साइड पे मैंने लेस नहीं लगाई, आप चाहे तो लगा सकते हैं। अब बैक और फ्रंट को हमने इस तरह जोड़ लेना है, इनके तीरों को, इनके शोल्डर्स को। तो अब हमने इस तरह साइड सिलाई भी अपनी पूरी कर लेनी है। अच्छा, ये देखिए, एक साइड की हमने साइड सिलाई लगा ली है। अभी डोरी है मेरे पास, दूसरी साइड की भी हमने साइड सिलाई नहीं लगाई। ये डोरी जो है ना, एक डोरी 18 इंच लंबी है। ठीक है, ये आपने थोड़ी सी लंबी बनानी है। अब नेक के साथ साथ सिलाई लाते हुए ना, हमने जब हम कॉर्नर पे आएंगे ना, तो एक डोरी हमने यहाँ पे देनी है, देखें यहाँ पे। ठीक है, तो जब कॉर्नर पे आएंगे तो नीडल बीच में दे के मशीन के तो साइड अपनी चेंज करेंगे, और जब डोरी पे आएंगे थोड़ा सा इसको पक्का करेंगे ताकि हमारी डोरी अच्छी तरह अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और ये यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो दो तीरे हैं ना, इनके दरमियान झोलना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जितना बंद रखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे उतना ही आप रख के तो सिलाई को पक्का करके तो मशीन में से निकाल लीजिए। अच्छा, ये देखिए, अब दूसरी साइड सिलाई लगाने से पहले दूसरी डोरी हम यहाँ पे बीच में देंगे। ठीक है, आर्म होल से नीचे आप तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे रख लें इसको, और फिर साइड सिलाई लगाते जाइएगा। पहले बीच में डोरी दे लीजिएगा। ठीक है, और जहाँ डोरी होगी वहाँ पे आप इसको अच्छी तरह पक्का कर लीजिएगा ताकि डोरी मजबूती से अपनी जगह पे लगी रहे। ठीक है, तो अब हम इसकी साइड सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे, दूसरी साइड की भी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप बैक गला बनाना आसानी से सीख लीजिए, और नीटली इस तरह आपने शोल्डर पे सिलाई लाते हुए ये उरेबी पट्टी मैंने इस तरह ली है, तो आप बैक गले पे आ जाइए सिलाई लगाते हुए, और ये देखिए इस तरह शोल्डर से सिलाई आपने शुरू की है। ठीक है, और इस तरह आप दूसरे शोल्डर पे ले जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे आपकी इस साइड की सिलाई है ना, वहाँ पे आपने इसी सिलाई के ऊपर ला के इसको सिलाई को एंड कर देना है। एक्स्ट्रा को ट्रिम कर दीजिए, यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी ट्रिम कर दें। तो अब ये देखें, ये इस तरह जब आप करेंगे ना, ये देखें दोनों सिलाइयों के दरमियान में पीछे और आगे कितनी नीटनेस आ गई है। ठीक है, तो इस तरह आपने आसानी के साथ अपनी बैक नेक को भी अटैच कर लेना है। तो ये देखिए जी, हमारी बैक नेक भी अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे ताकि बखिया हमारा उधड़े नहीं। ठीक है जी, तो ये देखें माशाल्लाह कितनी नीटनेस आई है हमारी बैक नेक में। अच्छा, अब हमने स्लीव्स कट करने, पफ स्लीव्स बहुत आसान है। ठीक है, तो इसके लिए जितना मार्जिन आपने फोल्डिंग का लेना वो ले लें। इसके बाद हमारी लेंथ है 22 इंच, 22 इंच पे मैंने मार्क कर ली है। ठीक है, यहाँ तक हमने नॉर्मल जैसे स्लीव होती है उतनी मार्किंग कर दी है। अच्छा, इसके आगे 4 इंच कपड़ा मैंने फालतू लिया है, 5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं, जितने आप पफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नीचे साइड पे 3 इंच पे मार्क करके जैसा नॉर्मल स्लीव को आप शेप देते हैं ऐसे दे लीजिए। तो अब यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे भी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, और फिर इसको दोबारा यहाँ से शेप देंगे। ठीक है, ये हम पफ की शेप दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से इसको डार्क कर देती हूँ पहले ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ सके।
अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल हमारा जो आर्म होल है उसको पहले पैमाइश कर लेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ आगे मैंने 5 इंच पे इस तरह मार्किंग करनी है। इसको जो खुला रहे 5 इंच ही रखिएगा, ये थोड़ा टाइट और फिटिंग में ही अच्छा लगता है बाजू। तो इस तरह अब हमने 5 इंच का जो हमने निशान लगाया उसको हमने आर्म होल के निशान के साथ इस तरह मैच कर देना है, ठीक है। तो ये इसके बाद हमने ये इस तरह मार्जिन लाइन लगा ली है, ठीक है। मार्जिन लाइन के ऊपर हमने कट करना है। तो अब जो हमने पफ स्लीव्स की मार्किंग की थी इसके ऊपर ऊपर इस तरह हमने कट कर ली है, ठीक है। अब ये जो मार्जिन लाइन है इसके ऊपर भी कटिंग कर लेते हैं अपनी स्लीव की। तो जी कटिंग हो चुकी है हमारी पफ स्लीव्स की। अब ये देखें, इसके अगर हमने लेस के साथ फिनिशिंग देनी है तो इस तरह मेरे पास 1.5 इंच का कपड़ा मैंने इस तरह रख के तो फिनिशिंग दी है। अब आयरन के साथ इसको पीछे से आप नीट करके तो सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। तो अब ये देखिए हमने इसको यहाँ से फिक्स कैसे करना है। तो ये पिन्स है मेरे पास, तो पिन्स यूज़ करेंगे। देखिए दरमियान से इस तरह हमने प्लेट्स डालें बारीक बारीक, ठीक है। पहले एक रुक के डाल लेंगे। अच्छा, प्लेट आपने बारीक ही डालने हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसके साथ बिल्कुल साथ करके डालना है, वो भी बारीक है। अच्छा, इसके बाद हम तकरीबन एक साइड पे 5 प्लेट्स डालेंगे, ठीक है। ये कोई इनको ये नहीं कि आप फिक्स हो जाएंगे 5 ही डालें, नहीं। जब तक जहाँ तक आपका आर्म होल कंप्लीट होता है ना, आप पैमाइश कर लीजिएगा, वहाँ तक आप प्लेट्स डाल सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी साइड पे दूसरे रुख के प्लेट इस तरह डालेंगे। ये दूसरी साइड है स्लीव की। तो पहले हमने एक साइड पे 5 डाले हैं, तो इस साइड पे भी पहले 5 डाल के हम अपना जो पफ है वो रेडी कर लेंगे। फिर पहले हम इसकी पैमाइश करेंगे क्या हमारी कमीज शर्ट के फ्रॉक के बराबर है आर्म होल, तो फिर हम प्लेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह मैं इसको रखूँगी और फिर अपने फ्रॉक के आर्म होल के साथ हम इसको इस तरह मेजर कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा आर्म होल बिल्कुल पूरा है फ्रॉक के आर्म होल के साथ। अब जो हमने प्लेट्स डाले थे ना, हम पिन्स रिमूव करते जाएंगे और प्लेट्स को हमने एक कच्ची सिलाई के साथ इस तरह फिक्स कर लेना है। इस तरह फिक्स करने से प्लेट्स अपनी जगह बैठ जाएंगे और जब हम इनको लगाएंगे तो हमें लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी फ़्रॉक के साथ। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो में कुछ तो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे चैनल पे इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, तो आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये देखें अब हमने अपनी इस बाजू की साइड सिलाई लगानी है। तो इस तरह साइड सिलाई हम अपनी लगाने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। सीधा करके फिर हम इसको अपने फ़्रॉक के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ़्रॉक है, इसकी साइड सिलाई और अपने फ़्रॉक की साइड सिलाई हमने मैच करके तो पिनअप कर देना है। तो ये देखें इस तरह हमने साइड सिलाइयों को इस तरह आपस में मिलाया है और ये देखें इस तरह हमने इसको पिनअप कर दिया है। अब इसके बाद हमने ये जो हमारा तीरा है उसको, और ये देखें ये हमारे बाजू का वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हमने ऑपोजिट साइड पे प्लेट्स डाले थे, यानी कि उसका मिड पॉइंट है। और हमारा यहाँ पे जो तीरा है इसका मिड पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर देना है ऐसे। इसका पता चल जाएगा कि हमारा आर्म होल पूरा है कि नहीं। देखो देखें दोनों माशाल्लाह पूरे हैं, बाजू का भी और फ्रॉक का आर्म होल भी। तो इस तरह हमने इनको जब सिलाई लगाएंगे तो पिन्स की वजह से हमें कोई भी झोल नहीं आएगा हमारी सिलाई में, और नीटली हम इसको अटैच कर लेंगे अपने फ्रॉक के साथ स्लीव्स को ना। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे स्लीव बन के रेडी हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक आपको और चीज़ बताना चाह रही हूँ। वीडियो लंबी तो हो गई है लेकिन ये बताना ज़रूरी है। अब ये वाला जो तीरा है ना, 2 थे ना फ्रंट पे, तो इस तीरे को हम अलग से पलटा पट्टी लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, तो इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा खोला है दोबारा सिलाई को। तो यहाँ से भी हमने ये देखें लेस को भी खोला है थोड़ा सा। तो अब इसके ऊपर मैंने देखे 3 इंच की पट्टी है मेरे पास, इसको इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह हम सेट करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे और इस तरह अपने पलटे को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब हम ये देखें आयरन के साथ इसको बैक साइड से नीट करके तो यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी नीटली हमारा यहाँ पे पलटा जो है वो फिक्स हो गया। अब ये देखें ये 2 पलटे थे ना, तो इसको हमने दूसरे के साथ अब फिक्स करना है, साथ ही लेस को भी फिक्स करेंगे दोबारा। तो यहाँ ऐसे सिलाई लगा देंगे हम। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे मुश्किल नहीं लग रही होगी और आपको बात समझ आ रही होगी। अब इस तरह हम यहाँ पे अपनी सिलाई को नीट कर लेंगे, ठीक है। और ये देखें
अब निचली साइड पे भी हम इस तरह इसके पलटे को फिक्स कर लेंगे। अगर हम इकट्ठा ही लगा देते ना दोनों तीनों को फ्रंट पे, तो वो फिर नीटनेस नहीं लगनी थी और एक खिंचाव सा रहना था। तो अलग अलग लगाने से इसकी नीटनेस और खूबसूरती बरकरार रहेगी। ठीक है, अब एक साइड से लगाने के बाद आप बैक साइड से इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको फिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ झोल ना आए तो इसलिए दोनों को ढीला छोड़ना है। वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, सीखने को कुछ भी मिला हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।